अब आगे आते हैं, एक टर्म है उसका नाम है रेनॉल्ड्स नंबर। क्या नाम है? रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड एक साइंटिस्ट था, उसने एक नंबर दिया, उसने बोला आपको क्रिटिकल वेलोसिटी याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल तरीका देता हूं। हमने कहा बता तरीका। उसने कहा देखो, जब भी कोई लिक्विड बह रहा होगा ना, आप उसका रेनॉल्ड नंबर निकाल लो और रेनॉल्ड नंबर आपको सब कुछ बता देगा। हमने कहा मतलब क्या है? उसने बोला जब भी लिक्विड बह रहा हो, फ्लो कर रहा हो, आप उसका रेनॉल्ड नंबर निकालो। रेनॉल्ड नंबर बड़ा आसान है। हमने कहा आसान क्या है इसमें? उसने बोला रेनॉल्ड नंबर से फ्लो को प्रिडिक्ट करना बड़ा आसान है। कैसा फ्लो है लिक्विड का, प्रिडिक्ट करना बड़ा आसान है। अगर किसी भी लिक्विड का रेनॉल्ड नंबर 1 से लेके 2000 के बीच में हुआ तो वो स्ट्रीमलाइंड है या फिर वो एक ही बात है। अगर रेनॉल्ड नंबर 3000 हुआ, क्या हुआ? 3000। ठीक है, तो क्या है वो? टर्बुलेंट। अबव 3000 क्या है? अबव 3000। और अगर 2000 से 3000 के बीच में हुआ तो वो स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट के बीच में एक शब्द आता है, तो फ्लो अनस्टेबल है। ठीक है, तो यानी कि अगर मेरा रेनॉल्ड नंबर क्या होता है 3000 से बड़ा, 3000 से तो टर्बुलेंट फ्लो, 2000 से छोटा तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, और अगर 2 से 3 के बीच में हुआ तो अनस्टेबल। ये बात समझ में आई? ऐसा साइंटिस्ट ने कहा कि रेनॉल्ड नंबर निकाल लो, इससे सारे काम हो जाएंगे। मैंने बोला ठीक है, लेकिन रेनॉल्ड नंबर होता क्या है? उसने बोला वही जो मैंने बताया, इट इज अ डायमेंशनलेस पैरामीटर। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, एक नंबर है वैसे, डायमेंशनलेस पैरामीटर, जिसकी वैल्यू डिसाइड करती है कि लिक्विड का जो फ्लो है उसका नेचर क्या होगा। नेचर ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ पाइप। एक पाइप से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका नेचर क्या होगा? नेचर ऑफ फ्लो, किसी भी लिक्विड का नेचर ऑफ फ्लो डिसाइड करने वाला नंबर रेनॉल्ड नंबर कहलाता है। रेनॉल्ड नंबर इज अ डायमेंशनलेस पैरामीटर या डायमेंशनलेस वैल्यू which decides the nature of flow of the liquid through the pipe। ठीक है, नेचर ऑफ फ्लो, नेचर ऑफ फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा, नेचर ऑफ फ्लो लेमिनार होगा, टर्बुलेंट होगा या अनस्टेबल होगा, ये डिसाइड करता है रेनॉल्ड नंबर। और ये बात मुझे रटनी है कि 0 से 2000 के बीच में अगर रेनॉल्ड नंबर है तो फ्लो रुका हुआ है, स्ट्रीमलाइन है, लेमिनार है। 2000 से बड़ा है, 3000 के कम है तो फिर अनस्टेबल है, और 3000 से भी ज्यादा टर्बुलेंट, खतरनाक तरीके से बह रहा है लिक्विड। तो भैया रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला भी तो होगा। हाँ है, याद है अभी हमने क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था। क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू के ईटा रो डी। तो भैया रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? बालक ये जो आप के देख रहे हो ना, यही है रेनॉल्ड नंबर। बस पहले आपको बताया नहीं गया। इस के को यहीं छोड़ दो, बाकी सब एक तरफ ले जाओ, तो के किसके बराबर आ जाएगा? क्रिटिकल वेलोसिटी अपॉन, बस ये वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं है, जो वेलोसिटी से लिक्विड बह रहा है वो वेलोसिटी है। ठीक है, जिस स्पीड से लिक्विड बह रहा है वो स्पीड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डायमीटर ऑफ ट्यूब और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। और ये जो के है यही है रेनॉल्ड्स। इसको नया नाम दे दिया, नया लेटर दे दिया कि अब से हम के को जानेंगे आर ई, रेनॉल्ड्स नंबर। क्या? तो रेनॉल्ड नंबर कहते हैं इसको। और इसका फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड कितनी तेज बह रहा है, डेंसिटी जिस ट्यूब में बह रहा है उसका डायमीटर अपॉन लिक्विड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला, जितनी ज्यादा स्पीड होगी रेनॉल्ड नंबर भी उतना ही स्पीड बढ़ेगा। लिक्विड की स्पीड बढ़ गई तो टर्बुलेंट हो जाएगा, वही है। अगर लिक्विड की स्पीड बढ़ेगी तो रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा। रेनॉल्ड नंबर अगर 3000 से बड़ा हो गया तो टर्बुलेंट हो जाएगा। तो अभी तक हम जिस चीज को क्रिटिकल स्पीड से देख रहे थे, क्रिटिकल वेलोसिटी से देख रहे थे, उसी चीज को आप रेनॉल्ड नंबर से भी देख सकते हो। रेनॉल्ड नंबर और क्रिटिकल वेलोसिटी एक ही काम कर रहे थे। वो दोनों हमें ये चेक करके बता रहे थे कि लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या बोलती थी? क्रिटिकल वेलोसिटी में दिक्कत पता क्या थी? हर लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी अलग थी। ठीक है, पर रेनॉल्ड नंबर वाला कॉन्सेप्ट तो सब लिक्विड में सेम लगता है, समझ रहे हो? अगर लिक्विड चाहे कोई भी हो, अगर उसका रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम है तो लेमिनार स्ट्रीमलाइन चलेगा, 3000 से बड़ा है तो टर्बुलेंट चलेगा, लिक्विड चाहे कोई भी हो। पर क्रिटिकल वेलोसिटी कॉन्सेप्ट में दिक्कत क्या थी? हमें सबकी क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं पता है ना, तो इसीलिए फिर क्या होता था, दिक्कत होती थी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है कि अगर ये अपनी क्रिटिकल वेलोसिटी से तेज चलेगा तो टर्बुलेंट, उससे धीरे चलेगा तो लेमिनार। पर हर लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी तो अलग अलग है ना।
इसीलिए हमने कहा क्रिटिकल वेलोसिटी के अलावा कोई और तरीका बनाते हैं फ्लो को चेक करने का, तो पैदा किया गया रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर से फ्लो पता चल जाता है, और ये हर लिक्विड के लिए ट्रू है। ऐसा नहीं है किसी लिक्विड के लिए 2000 की लिमिट है, किसी के लिए 5000, ना 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 ना। रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम स्ट्रीमलाइन कोई भी लिक्विड हो जाए, 3000 से बड़ा टर्बुलेंट कोई भी लिक्विड हो जाए, और बीच में है तो अनस्टेबल कोई भी लिक्विड हो जाए। समझ में आया?